दोस्तों नमस्कार, मैं आप सभी का दोस्त आरके वर्मा। आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच कस्बा नवाबगंज में और आज हम कुछ मूल मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि इस समय आरक्षण की सीटें क्लियर हो चुकी हैं और प्रधानी के चुनाव को लेकर के गामा-गामी का माहौल भी बन चुका है। आपको यह भी बता दें कि क्षेत्रों में तरह तरह के हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं चुनाव को लड़ने के लिए और चुनाव जीतने के लिए। जितने भी प्रत्याशी हैं ये हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव हमारा। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम नवाबगंज के कस्बा के जो सबसे सम्मानित व्यक्ति गिने जा रहे हैं, मैं इनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा क्योंकि ये भी कई पार्टियों के सहयोग में है, कई अपना चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आखिर इनका विकास का मुद्दा क्या होगा और ये रणनीति क्या बना रहे हैं जिससे ये चुनाव लड़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इनका परिचय देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। लुत्फुर रहमान जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज का जो चुनाव की रणनीति बन रही है, आज का जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, जैसे कि बताया जा रहा है कि एससी की सीट क्लियर हो चुकी है और कई प्रत्याशी अपने गामा-गामी के माहौल में चल करके कई रणनीति अपना रहे हैं। आप किन किन मुद्दों पर सहयोग करना चाहेंगे और आपका विकास का मुद्दा क्या होगा? आपने क्या भूमिका बनाई थी चुनाव में? यही भूमिका है कि जो है साफ छवि वाले आदमी को चुनाव दिलाया जाए, उसको जिताया जाए जी, जो जनता का विकास कर सके, जनता का काम कर सके जी। इसके अलावा जो है तमाम और मुद्दे हैं, रोड है, नाली है, पंजा है, इसको भी मुद्दा बनाया जाएगा, चुनाव लड़ा जाएगा। जैसा कि अभी विकास के मुद्दे को अगर हम बात करें तो विकास के मुद्दे को जैसे कि चुनाव है, नाली है, खंजा, यानी कि ग्रामीण की जो भी सेवाएं हैं उस सेवाओं को लेकर के लड़ने की बात सामने आ रही है। लेकिन अभी मैं एक और करना चाहूँगा, जैसे कि इस समय की रणनीति जैसे कि शराब हो गया, मछली हो गया, मीट हो गया, कपड़ा हो गया, पैसा हो गया, ऐसी भी रणनीतियाँ चुनाव में चलती हैं। क्या इस रणनीति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस रणनीति के बारे में क्या बताओ भाई, आदमी अपना तो करना अपनाएगा ही इसमें। नहीं, आप क्या मानते हैं कि ये रणनीति होनी चाहिए या सही है या गलत है? मतलब ये समाज के लिए हानिकारक है। जैसे कि अभी जानकारी प्राप्त हो रही है कि ये चीजें जो रणनीति जो आज का हथकंडा जो लोग अपना रहे हैं, इसमें कई लोग सहयोग भी कर रहे हैं, ये समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा कीटनाशक है। जैसे कि कैंसर मान लिया जाए, कैंसर का इलाज फिलहाल कुछ हद तक ठीक है लेकिन ये ठीक नहीं है। जैसे कि लोग शराब के अभाव में, पैसे के अभाव में आकर के सीधे चुनाव के मुद्दे में बहक जाते हैं और चंद पैसों के चमक में चमक जाते हैं। ये सबसे बड़ा हमारे लिए निंदनीय है। हम इस समय चुनाव के मुद्दे को लेकर के बहुत ही सोच समझ कर इस बार मतदान करेंगे और यही हमारा दर्शकों से निवेदन है कि वह सोच समझ कर अपने सामने आने वाले प्रत्याशी को चुने और समझें, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का और उससे भी बड़ा मुद्दा है शिक्षित होने का। तो जो प्रधान पद का दावेदार शिक्षित होगा, सम्मानित होगा, अपने परिवार से जुड़ा होगा, उस तरीके का बैकग्राउंड होगा, वही हमें शिक्षा भी दे सकता है और वही हमें सही मार्ग भी कर सकता है। तो इस मुद्दे को लेकर के हम बहुत ही सोच समझ कर बात करेंगे। और एक सवाल छोटा सा और करना चाहेंगे हमारे सम्मानित लुत्फुर रहमान जी है, जैसे कि इस समय और भी जो प्रत्याशी चल रहे हैं, अगर आपके इस क्षेत्र में कहीं शराब या पैसे की जानकारी आपको मिलती है तो इस संबंध में क्या जनता को मैसेज देना चाहेंगे? शराब उसकी मिलती है तो उसको रोका जाए भाई। जैसे कि अभी लुत्फुर रहमान जी ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। यदि किसी प्रत्याशी के द्वारा अगर किसी भी तरीके का गलत दुरुपयोग किया गया या जनता को बहकाने का प्रयास किया गया तो प्रशासन के सहयोग से उसे रोकने का काम किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए छोटे से ब्रेक के लिए जाइए।